का सजा भी होना चाहिए, फांसी भी लगना चाहिए। जैसे बच्चे अनाथ हुए हैं वैसे वो अपने माई बाप से अनाथ हो गए हैं। जिनकी हत्या कर दी गई है वो अपने स्वयं ही जुड़ाई किए थे, इस बाबू को भी धमकी दे रहे थे मारने के लिए। क्या नाम है आपका? नहीं आवत था ही बाटे हम कल ठीक बा जल्दी से आवा 8 बजे तो ओकरे बाद फिर का फोनवा न काट देना फिर कहीं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम गोरखपुर जनपद के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत लल्लन टोला में हम आए हुए हैं। और हम क्यों आए हैं यहाँ पर, जैसा कि हम बता दें आप सभी को, एक व्यक्ति की हत्या हुई है। पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी तहकीकात के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, इस कॉलोनी में आए हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या हुआ था, परिवार में कौन कौन है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जिनकी मौत हुई है उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, तीनों अविवाहित हैं। आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वही सर, पापा बिहार गए थे काम करने के लिए। कब गए थे? 3 तारीख को। 3 तारीख को, 3 फरवरी मतलब जनवरी, इसी महीने में। इसी महीने में। इसी महीने। हाँ, तो कौन सा कार्य करते थे आपके पिताजी? और घर बनाते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामशरण। कितनी उम्र रही होगी करीब? तो 45 साल। 45 साल उम्र थी। और 3 फरवरी को बिहार गए थे कार्य करने के उद्देश्य से। हाँ। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पर गए थे सब, तो काम कर रहे थे सब। उधर रात को झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हो गया? तो 2 लेबर थे और मेरे जो चाचा है उससे। चाचा भी साथ गए थे आपके? 2 लेबर कहाँ के रहने वाले थे? गांव का है। क्या नाम है उन लोगों का? विकास और अर्जुन। विकास और अर्जुन। तो साथ में गए थे, फिर झगड़ा किसके बीच में हुई? विकास अर्जुन और चाचा है जो अच्छा। उनके साथ। हाँ, तो क्या कुछ बोल रहे थे, आगे क्या हुआ? सर तो वो तो हमको वहाँ को मालूम नहीं है क्या हुआ था वहाँ पर। जब पापा बताए थे वही जानते हैं। क्या बताए थे? वही झगड़ा बारे में बताए थे कि सब वहाँ पर पी खा के झगड़ा कर किए हैं। आपके पिताजी से भी झगड़ा किए थे वो लोग? नहीं, वहाँ पर नहीं हुआ था, अच्छा। यहाँ पर हुआ था। क्या क्या बोल रहे थे सब? सब रास्ते में उनको घेरते थे, पैसा मांगते थे, मारने के लिए धमकी दे रहे थे। अच्छा। बोलने थे पैसा नहीं दे मार के फेंक देंगे। विकास और अर्जुन हाँ। आपके पिताजी को धमकाते थे हाँ। मारने के लिए? पैसा नहीं दिए थे क्या आपके पिताजी, मजदूरी करवा करके? सर मजदूरी तो ठेकेदार कराता है ना। हाँ। इधर साथ में लिया गए थे हाँ। काम करने के लिए। हाँ। अब ठेकेदार नहीं दिया तो ये कहाँ दिया होगा? अच्छा, कहीं ना कहीं डिपेंड आपके पिताजी पे थे लोग मजदूर। हाँ। तो पैसा मांग रहे थे, फिर क्या हुआ? वही पैसा नहीं दिए तब से मारने की धमकी दे रहे थे। नहीं दोगे तो मार के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर आगे क्या हुआ, कैसे आपके पिताजी की मृत्यु हुई? वो तो हमको नहीं मालूम। आपके पिताजी आखिरी बार घर से कब गए थे? परसों। परसों बोले तो दीपक। बृहस्पतिवार को। कितने बजे? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे गए थे। कहाँ पे काम चल रहा था उनका? मजबेरा में। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पर? मतलब यहीं आसपास के कॉलोनी में कार्य करते हाँ, थे, एक 1 किलोमीटर कॉलोनी के में। लगभग में। हाँ, वहाँ पर जाकर काम करते थे। पैंटन के हाँ। वाला वहाँ पे काम करते थे। और उनकी लाश कब और कहाँ मिली? और झुमिया गेट सारा भट्टी है उसके पीछे। झुंगिया गेट सराब भट्टी, यानी कि जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से कितनी दूरी पर लाश मिली थी? 1 किलो दूर पर के। यानी कि उनकी लाश शुक्रवार को मिली थी ना? कल शुक्रवार को कितने बजे? लगभग 8-10 बजे के में। 8-10 बजे शुक्रवार के दिन 8-10 बजे मतलब कि वहाँ पर लाश मिली थी। और जहाँ पे वो कार्य करते थे उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शराब भट्टी है, जहाँ पर झुंगिया गेट के पीछे कह रहे हैं। हाँ, झुंगिया गेट के पीछे वहाँ पर उनकी लाश मिली। और उनकी उम्र 45-46 वर्ष बताई जा रही है। और रामशरण जो कि मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री का कार्य करते थे, और वो उसी उद्देश्य से गए थे कार्य करते हैं। उसके बाद वो घर लौटे नहीं। कहाँ ढूंढने का प्रयास किया? आप फोन कर ले लो कहा था बहनी आवत था ही बाटे हम कल ठीक बा जल्दी से आवा 8 बजे तो ओकरे बाद फिर का फोनवा न काट देना फिर कह लिए 2-3 दाद फिर उठाई नहीं बोलते नहीं रहने तो एक दाई कहली कहा देनी कि यहाँ चल फोनवा तब फिर काटी गए बोलते रहे 10 बजे फोन कर लिए तो हम कहलिए बेबा करिए। बृहस्पतिवार की रात के 10 बजे? हाँ, बृहस्पतिवार की रात के 10 बजे आप फोन कर रही थी। हाँ। अब बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पिताजी से। हाँ। तो उनका फोन लग रहा था? हाँ लगत रहा। ओकरे पास से मोबाइल स्विच ऑफ लगता नहीं रहा है। यानी कि कहीं न कहीं जैसा कि आशंका जता रहे हैं लोग कि कोई न कोई और साथ में था उनके। हमके नहीं मालूम बा लेकिन हमके न शक बा अर्जुनवा पे विकासवा पे काहे कि न धमकिया त न राय न खोजत रहा न मारे खातिर।
देख पा रहे हैं 2 लोगों पर ये लोग आशंका जता रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने हत्या किया होगा, ऐसा आशंका जताया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अक्सर बार बार रामशरण को धमकियां देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे, और आखिरकार लोग का परिवार के लोगों का ये आशंका है कि उन्हीं लोगों ने मारा होगा। अभी तो ये जांच का विषय है, और जैसे कि बॉडी पोस्टमार्टम से आई होगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई होगी, जैसे ये रिपोर्ट आएगी तभी जाकर के शायद मुकदमा दर्ज हो पाया होगा। अभी नहीं ना? अभी नहीं। क्या नाम है आपका? दुलारी। दुलारी, ये उनकी लड़की हैं, उन रामशरण की बेटी हैं। कि आपकी माता जी हैं यार? नहीं। अब इनके माँ और बाप दोनों नहीं हैं, ये जो बच्चे हैं ये अनाथ हो चुके हैं, अब इनका कोई सहारा नहीं है। मदिरा का भी सेवन करते थे थोड़ा बहुत। कहीं ना कहीं उनको मदिरा का भी सेवन करते थे और उनको नशे के हालात में मारे होंगे। हाँ। ये उनके छोटे बेटे हैं, क्या नाम है आपका? मोनू नाम है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? यही कहना चाहते हैं कि हमको बस हमेशा बोल रहे थे कि नमो हटवा दे, नमो हटवा दे। कौन बोल रहे थे? उसी के भाई सब। नमो हटवा जो दे। साथ में काम करने गए थे, अर्जुन और विकास, हाँ। उनके भाई बोल रहे थे। धमकी तो नहीं दे रहे थे? धमकी नहीं, बस नमो हटवाने के लिए कहता ना कि सब अपने बहनी के अपने चाचू तक समझा दे, नमो हटवा देने, छोट बाटा को जिंदगी बर्बाद हो जाए। हम खाली जब नाई कैले हुए हैं तब नाई फंसी हैं, कैले हुए हैं तो फंसवे करी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग आशंका जता रहे थे और उन लोगों का भी नाम दर्ज करवाया आप लोगों ने, जिस पे संदेह था आपको। हाँ। अब इनका कोई सहारा नहीं है, एक छोटा सा ही मकान था और वो भी जर्जर स्थिति। क्या आप लोगों का मकान है? नहीं, मकान नहीं। अभी मकान भी नहीं है, लिंटर नहीं लगा हुआ वाला है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको एक मकान मिला था और अभी बन ही रहा था, वही जुड़ाई अपने पापा ही कर रहे थे, वही कर रहे थे। अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है और तभी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वहाँ पे क्या क्या मिला था जहाँ बॉडी मिली थी? बांस मिलल लाल है। बांस? हाँ। बांस पे खून वगैरह भी लगा था? हाँ, ढेर खून लगा लाल। जैसा कि देख पा रहे हैं, तो क्या आशंका लोग यही जता रहे हैं कि उससे मारे होंगे? हाँ, वो इसमें लेन कुन बस वही राल उनके लागो में रहा लवे। बॉडी के पास में ही था। कहाँ कहाँ चोटें थी शरीर पे जब लाश मिली थी? ये राल खाली सर पे? सर बस। सर, अच्छा ये बताइए, क्या रोज मदिरा का सेवन करते थे? रोज करते हुए थे, थोड़ा कम करते हैं, काम करने वाले थे करते थे। अब नशे के हालात में कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई है, क्योंकि हर रोज वो मदिरा का सेवन करते थे। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ पर इस प्रकार से जुर्म कर रहे हैं लोग। क्या खौफ नहीं है उन्हें बुलडोजर का कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में रहकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं? और आइए ग्रामीण लोगों से कुछ जानते हैं। आप लोग क्या मांग करना चाहती हैं प्रशासन से? उनके न्याय मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिले चाहिए, इंसाफ मिले चाहिए, न्याय मिले चाहिए। किस प्रकार से प्रवृत्ति रहता था रामशरण? अब न्याय मिले चाहिए। वो तो अच्छा ना नहीं रहना है, कमात रहना, खात रहना, गलवा हमारा झगड़ा वगड़ा नहीं रहना है, सब काम बचवा झगड़ा नहीं रहना, झगड़ा नहीं रहना, बाकी हत्या नहीं रहना कोई। जैसे न्याय मिले चाहिए। न्याय की गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण लोग। और इनका मकान जो दिखा दे रहे हैं, अभी इसी छोटे से मकान में रहते थे, ये छोटे से मकान में रहते थे और एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको एक घर मिला था और एक घर अभी बन ही रहा था। दीवारें खड़ी है लेकिन छत नहीं लगा हुआ है, अभी देख पा रहे हैं। और ये जुड़ाई जो की गई है ना, दीवारें की जुड़ाई की गई है, रामशरण जो इस दुनिया में नहीं रहा, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो अपने स्वयं ही जुड़ाई किए थे। ये मकान अपना घर स्वयं बनाकर तैयार कर रहे थे। राज मिस्त्री थे वो और बहुत अच्छे मिस्त्री थे, परंतु उनकी एक कमी थी कि वो मदिरा का सेवन करते थे। हाँ, हल्का फुल्का करता है, मेहनत का काम करे वाला रहना है, हल्का फुल्का मदिरा का सेवन करता ना है। जी जी जी, मेहनत का कार्य करते थे और हर रोज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदिरा का सेवन करते थे। हाँ, जो न्याय के दिन है होना चाहिए जी, इंसाफ मिलना चाहिए इस परिवार के लोगों को और उन हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये रहा परिवार और परिवार के लोग रहे ग्रामीण, सब भी का एक बस यही मांग है। क्या कुछ कहना चाहते हैं घटना? काल चाहते में न्याय मिले, बस केहू रहे वो लइकन के न्याय चाहिए। किसी ने धमकी वगैरह भी दी है जब से घटना हुई? उनके लइकवा से एक जनी फोन करवले रहना, कहते कि काहे उनका नाम ले लूँ, हम काली हम नहीं ले लिए उनका नाम, और उनका लड़की जा रही थी जौन वहाँ काली नहीं है। कौन फोन किए थे? गोपाल नाम है। अच्छा, इसी गांव के। कहीं ना कहीं लोग डरे सहमे से भी है कि उनके खिलाफ बोलने से, जिन लोगों पर आशंका जता रहे हैं लोग, उनके खिलाफ बोलने से, उनका नाम लेने से भी डर रहे हैं लोग
कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ, इस परिवार के लोगों किसी अन्य के साथ भी ऐसी घटना का अंजाम न दे दें। इस प्रकार से दहशत में, डर में है। यहाँ ना सिर्फ परिवार के लोग बल्कि ग्रामीण लोग भी सब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंसाफ नहीं मिली थाना चौकी से तो चक्का जाम कर जाई, बाबा के यहाँ जाइल जाई, बाबा से न्याय चाहिए। मिले भी चाहिए और जो लोग मारे हैं उनका सजा भी होना चाहिए, फांसी भी लगना चाहिए। जैसे बच्चे अनाथ हुए हैं वैसे वो अपने माई बाप से अनाथ हो गए हैं। आपका और मृतक का क्या संबंध है? सजा नहीं मिली, हम महल लेखे हैं, हम उनके महल लेखे उनके मारी बिहान के उनके मारी, सबके पारी ना हो सका ना। मान लीजिए उनको मार दिए तो हमको भी मारेंगे, हमारे भी आदमी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, किसी को मार देंगे वो। और इनका छोटा बच्चा बा, ओके धमकी देते रहना कि तुम्हारे बच्चा के हम लोग कहीं कत्ल होई तो हम लोग फांसी। आपके बेटे को इधर आइए, इधर आइए। अब जैसा कि ये आंटी जी बता रही हैं कि उन आरोपियों ने इस मासूम बच्चे को भी, इस बाबू को भी धमकी दे रहे थे मारने के लिए। क्या नाम है आपका? गोलू निशान। ये गोलू है, और इनको भी जान से मारने की धमकी देते हैं। लगातार ऐसे ही मनोबल बढ़ता चला जाएगा अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो। और डरे सहमे से है इस कॉलोनी के लोग कि उन हत्यारों ने इस प्रकार की जुर्रत की है, और आशंका लोग यही जता रहे हैं कि उन आरोपियों ने ही उन्हें मौत के घाट उतारा होगा, क्योंकि पैसे को लेकर के ही विवाद हुआ था। हाँ, पैसा। जैसे कि दो लोग जो साथ गए हुए थे उनके काम करने के लिए बिहार गए, पैसा नहीं मिला, वो दो लोग साथ चले आए, लड़ाई विवाद करने के बाद वहाँ से आए थे ना। हाँ, मार के तब किसको मारे थे? जैसे कि एठो उनके साथे रहना और एक जनी इनका मामा के लड़की। हाँ, तो राम शरण के मामा के लड़की। हाँ, अच्छा। वो रहना उनके मल्ले न कपड़ा फूट गया, टाका का चलन की तब लिया काइला ना घरे। जो दो आरोपी यहीं के रहने वाले हैं आपके गांव टोले के? हाँ, एठो रिश्तेदार हमें और का बोलला कि एठो उनकर बाप रहने। यानी कि राम शरण के मामा के लड़के थे, वो भी कार्य करने बिहार गए थे साथ में, और जब पैसा नहीं मिला तो मल्ले हमें राम शरण के मामा के लड़की को मारे। हाँ। ये दो आरोप जो गांव के दो लोग गए थे साथ में, जिन पर संदेह जाहिर किया जा रहा है, उन लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि उन लोगों ने ही राम शरण जो अब इस दुनिया में जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके मामा के लड़के को मारे थे सब। और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में डर है, दहशत है कि उन आरोपियों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके मनोबल बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो उनको मार करके मौत के घाट उतारे हैं, और न जाने अभी कितने लोगों को मारेंगे ऐसे आरोपी। कोई सहारा नहीं इस परिवार का। और निषादों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मेरा अपील है, कृपया करके इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद करें, जिससे कि इस परिवार को कुछ सहारा मिले, और जिससे कि इन बहन की शादी हो पाए। और इस परिवार का कोई सहारा नहीं है। दो भाई है, एक बहन है। अम्मा 5 साल हो गए। 5 साल हो गया था। माँ को क्या हुआ था? कैंसर हो गया। कैंसर? कैंसर से पीड़ित थी माँ। 5 साल पहले ही माँ की मौत हो चुकी थी, और उसके बाद पिता की हत्या कर दी गई। पिता की लाश यहाँ घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक झाड़ी में मिली थी। वहीं बगल में ही बांस, खून से लथपथ बांस भी मिला है, बांस का टुकड़ा मिला है। आशंका लोग जता रहे हैं कि उसी बांस से मार पीट करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। राम शरण कितने भाई हैं? 4 भाई। राम शरण 4 भाई हैं। वो मझले थे या बड़े? मछली थे, बड़े पापा। राम शरण के भाई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? उनके प्रवृत्ति किस प्रकार से था? वो चार लोग सही रहा है। हाँ। किसी झगड़ा बवाल नहीं करता है। किसी झगड़ा नहीं। जो टून खून करता ना अपने घर में करता ना बाहर नहीं करता है। टून खून जो करता ना अपने अंदर करता ना, किसी से नहीं करता ना बाहर। जो तस्वीरें मिली हुई है, बहुत ही बुरी स्थिति है। जिस हालात में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, खून से लथपथ बॉडी पड़ी हुई, झाड़ियों में जो तस्वीरें हैं वो पूरा क्लीन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ धुंधली तस्वीरें जरूर दिखाएंगे हम। प्रशासन से अपील है, कृपया करके इस परिवार को इंसाफ दिलाएं। और निषादों के मसीहा कहे जाने वाले संजय जी से अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद करें, और हमेशा हर प्रकार की खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।